हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 28। सो बच्चों, टॉपिक क्या है हमारा? एंगल एंड टाइम। तो हमने क्या सीखा था लास्ट वीडियो में? एंगल सीखे थे ना, ये लेस देन, और क्या सीखा था? मोर देन 90 डिग्री यानी कि ऑब्ट्यूज, और क्या करा था? एल शेप में 90 डिग्री एंगल। अब हम एंगल किससे सीखेंगे? टाइम से, यानी कि जो हमारे वॉल क्लॉक होते हैं ना, इस तरह सर्कल शेप में भी होते हैं, स्क्वायर शेप में भी होते हैं। जैसे यहाँ पे 12 नंबर होता है, बीच सेंटर में 6 नंबर, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। मैंने टाइम की भी एक अलग से डिफरेंट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हो कि टाइम कैसे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे होता है। कईयों में क्लॉक में क्या होता है, ये नंबर दिए भी नहीं होते। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस आप इक्वल रखना। ठीक है, ये 7, 8, 10, 11। तो आपकी बुक में ये बताया है कि जो टाइम हमारे 3 एंगल्स होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल मोर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल, और एल शेप में 90 डिग्री। तो पहले क्या है, हम सीखेंगे 90 डिग्री यानी कि एल शेप में, यानी कि स्ट्रेट लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन से हमारा 90 डिग्री। तो ये कौन कौन से, जैसे कि आपको पता है, होती है आर हैंड, यानी कि जो क्या बताती है, हमें घंटे बताती है। यानी कि जैसे कि हमारे 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। एक क्या होती है, मिनट हैंड, जो कि हमें मिनट बताती है, और एक ज्यादातर क्या होती है, सेकंड वाली, जो रेड कलर में ही होती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा तेज चलती है। तो बच्चों, अब आपको पता है मिनट हैंड की सुई क्या होती है, लॉन्ग होती है, और आर हैंड की सुई क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो अब हमने बताना है कि 90 डिग्री एंगल कब बनता है। कब बनता है? एक तो जब 3 पे हो, जैसे कि ये सेंटर पॉइंट है ना, 3 पे क्या हो, हमारी आर हैंड की। ठीक है, और क्या हो, मिनट हैंड किस पे हो, 12 पे। तो ये हमने लॉन्ग दिखा दी, और ये क्या दिखा दी, स्मॉल। ये देखो एल शेप में बन रहा है ना ये एंगल, यानी कि 90 डिग्री कब बनेगा, जब 3 o'clock होंगे। ठीक है, 3 o'clock होगा, और क्या होगा, 9 o'clock भी हो सकता है। ठीक है, जब क्या बनेगा, 90 डिग्री। और क्या हो सकता है, 360 भी हो सकता है, यानी कि 3:30, 3:30, यानी कि 3:30। 30 मिनट क्या हो चुके हैं, बीत चुके हैं, 30 मिनट पास 3 o'clock। ठीक है, ये क्योंकि एल शेप में बन रहा है। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर हम मिनट हैंड की सुई यहाँ ले ले 12 पे, और ये क्या ले ले, ये सॉरी आर हैंड की सुई ले ले, और ये क्या ले ले, मिनट हैंड की। तो कितने टाइम बजेगा, 12:15, यानी कि 12:15 का टाइम। ठीक है, क्योंकि ये भी एल शेप में बन रहा है। अब ये भी बन सकता है, अगर हम ये क्या ले लें, जैसे हमने ये आर हैंड की ली थी ना, इधर क्या कर दे हम, ये हमारी आर हैंड की सुई हो जाए, और ये क्या हो जाए, मिनट हैंड की। तो ये क्या हो गए, 11:45, यानी कि 12 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 15 मिनट्स। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, जब एल शेप में क्या बनता है हमारा, 90 डिग्री। और क्या हो सकता है हमारा, एक हम लिख सकते हैं 9:30 के टाइम भी क्या बनता है हमारा, एल शेप में 90 डिग्री। 9:30 कब होएगा, जब अवर हैंड की सुई क्या होएगी, स्मॉल में, और मिनट हैंड की किस पे होएगी, 6 पे। तो ये हुआ 9:30। तो कुछ ऐसे टाइम है जब हमारे क्या बनते हैं, एल शेप में 90 डिग्री एंगल बनते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आगे हम क्या करेंगे, लेस देन, यानी कि हमारे लेस देन 90 डिग्री, और क्या बनाएंगे हम, जब मोर देन। ठीक है, तो बच्चों आगे मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये मैंने क्लॉक बनाया है। ठीक है, ये देखो, ये बच्चों क्या है, ये देखो, ये स्पैरो लगी हुई है, ये क्लॉक है 12 से लेकर हमारे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये देखो ये आर हैंड की सुई है, और ये मिनट हैंड की। ठीक है, तो कितना टाइम हो रहा है, 10
o'clock, यानी कि 10 बज रहे हैं, ठीक है ना। आपने भी ऐसे ही देखो, ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है, पेस्ट कर दिया येलो कलर, और वैसे ही पीछे हमने कार्डबोर्ड लेना है और इसको आप सीजर से, जहाँ एक कटर होता है, आपने अपने मम्मी पापा की हेल्प से इसको सर्कल शेप में कट कर लेना है। फिर ऐसे क्या बनाना है, क्लॉक बनाना है, फिर उसमें टाइम। अब ये देखो, ये जब 10 बज रही है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, एक डिवाइडर बन रहा है ना, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल। ऐसे ही अगर हम 12 पे और 4 पे कर दें, यानी कि 12 बज के क्या होंगे 20 मिनट, यानी कि अवर हैंड की सुई क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और मिनट हैंड की किस पे चली जाएगी, 4 पे। तो ये क्या बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। तो आप ऐसे एक्टिविटी करके देख सकते हो। तो टॉपिक क्या है बच्चों, एंगल एंड टाइम, कोण और समय। यानी कि अब हम क्लॉक से क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे। तो क्या कह रही है, ये दो लड़कियां हैं। जिन्नत क्या कह रही है, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स। कई क्लॉक में आपने बच्चों देखा होगा उसमें डिजिट नहीं होते, जैसे कि 12 से लेकर होते हैं ना, जैसे मैंने आपको क्लॉक दिखाया, तो उसमें वैसे ही हमने पता होता है कि सेंटर में 12 होता है और इधर 6, इधर 3 और इधर 9। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, टाइम को रीड कर लेते हैं। तो कहते हैं तेरी में क्या है, हैव नॉट डिजिट्स, यानी कि नंबर्स नहीं है। हाउ डू यू रीड टाइम, तो तू टाइम कैसे पढ़ेगी, आई जस्ट सी द एंगल्स। तो ये क्या कर लड़की कह रही है, कहती मैं तो एंगल्स को देख के टाइम देख लूंगी। अब जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, ये देखो छोटा सा क्लॉक बना रखा है, इसमें क्या है, डिजिट्स नहीं है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है और यहाँ पे 12 होता है। तो ये क्या है, आर हैंड की सुई स्मॉल दिखा रखी है और ये मिनट हैंड की क्या दिखा रखी है, लॉन्ग। तो 9 o'clock हो गए। देखो ये क्या है, एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग एल शेप बन रही है ना इस तरह। तो ये क्या टाइम है, इसने एंगल से टाइम को मेजर कर लिया कि 9 o'clock हुए हैं। आगे देखो, देयर आर मैनी टाइम्स इन ए डे। दिन में क्या होते हैं, बहुत सारे टाइम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, व्हेन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक के जो हैंड होते हैं, मिनट्स हैंड और आवर हैंड्स क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल बनाते हैं। नाउ यू ड्रॉ सम मोर। अब आप क्या करोगे, कुछ ड्रॉ करोगे। सो बच्चों देखो, ये कितने अच्छे अच्छे क्लॉक्स दिखा रखे हैं, जैसे कि मैंने भी बनाया ना ऊपर स्पैरो। ये देखो, इसके पैर दिखा रखी हैं, ये हार्ट में दिखा रखी है, ये काइट शेप में दिखा रखी है। तो ऐसे क्लॉक है, तो इसमें हमने एल शेप में यानी कि 90 डिग्री दिखाना है राइट एंगल, ठीक है, चाहे इस तरह से बने, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो क्या होता है, 3 o'clock बन सकता है, यानी कि अवर हैंड की सुई क्या हो 3 पे और मिनट हैंड की किस पे हो 12 पे। तो ये आप बड़ी दिखाओगे और ये क्या दिखाओगे, स्मॉल। और क्या कर सकते हो, 3:30 भी कर सकते हो, 3 अवर हैंड की और 6 मिनट हैंड की, ये तो 3:30 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लोगे, 3 o'clock। और क्या दिखा सकते हो, 9:30 यानी कि 9:30। ये 9 की अवर हैंड पे और 6 मिनट हैंड, 9:30। तो ये एल शेप में बन रही है, ये देखो एल शेप, ये इस तरह से एल शेप बन रही है और ये इस तरह से। तो आपने ये 90 डिग्री के आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है हैंड्स को। नेक्स्ट पेज पे क्या है, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम्स, आल्सो राइट द टाइम। अब हमें फिर से कुछ क्लॉक दे रखे हैं, उसमें क्या करके हैं, राइट डेट एंगल, कि हमें बताना है कि कौन कौन सा एंगल बना है। हमें हैंड्स दे रखे हैं, मिनट हैंड और हार हैंड, ठीक है, और उसमें हमने टाइम को भी बताना है। देखो पहले क्या है, जो आर हैंड की सुई है 7 पे है और 5 क्या है मिनट हैंड की, यानी कि 7:25। ये आर हैंड और ये क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं। और ये एंगल कौन सा बन रहा है, ठीक है, ये कौन सा बन रहा है, एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। आगे देखो नेक्स्ट पे, अब ये 7 और 8 के बीच में है, यानी कि 7 तो बज चुके हैं, 8 बजेंगे। और जो मिनट हैंड की सुई है वो किस पे है, 3 पे, यानी कि 7:15, यानी कि 15 मिनट पास्ट 7, ठीक है। और ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। आपको पता ही है ये कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। आगे देखो, अब मिनट हैंड की सुई किस पे है, 9 पे, और सॉरी आर हैंड की सुई किस पे है बच्चों, 9 पे, स्मॉल सुई दिखा रखी है, और मिनट हैंड की किस पे है, 2 पे। तो हमें पता है ना टाइम क्या क्या होता है, 2 5 का 10, यानी कि 9:10 हो चुके हैं। और ये क्या बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी बताना है हमने, टाइम भी बताना है और एंगल भी बताना है। आगे देखो, ये जो है आर हैंड की सुई किसके है, 9 पे आने वाली है ना,
और ये कितने पे है, 5 से थोड़ा इधर हो रही है, यानी कि 5 का कितना होता है 25, यानी कि 9:25 और ये भी क्या जा रहा है, मोर देन जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ये देखो इस तरह से एंगल जा रहा है, तो ये क्या हुआ, मोर देन 90 डिग्री। ध्यान से देखना है। आगे देखो ये क्या है, 10 क्या है आर हैंड, और मिनट हैंड की किस पे है, 12 पे, तो ये क्या बज रहे हैं 10 o'clock, यानी कि 10 o'clock। 10 AM भी हो सकता है, मॉर्निंग टाइम भी हो सकता है और PM भी हो सकता है। और ये क्या बन रहा है, लेस देन, जैसे कि मैंने आपको अपना क्लॉक दिखाया था ना, उसमें 10 o'clock दिखाए थे, तो लेस देन क्या होता है, ACUTE। ठीक है, ये आप ठीक कर लेना, ACUT, जो क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो कुछ ऑब्ट्यूज बने और कुछ लेस देन। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन ए राइट एंगल, ऑल्सो राइट द टाइम। अब हमने क्या करना है, हैंड्स बनाने हैं इन क्लॉक्स में और एक एंगल बनाना है, क्या बनाना है, लेस देन ए राइट एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल बनाने हैं और टाइम भी लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने क्लॉक बनाया था, यहाँ पे जो आर हैंड की सुई है वो 10 पे थी और मिनट हैंड की किस पे थी, 12, तो ये एक क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल। एक तो हम यही बना देते हैं, ठीक है ना, यानी कि स्मॉल एंगल। ये हुई हमारी आर हैंड की सुई और ये हुई मिनट हैंड की सुई, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, एक 7 पे आर हैंड की सुई, ठीक है बच्चों, और एक मिनट हैंड की 6 पे, यानी कि कितना हो गया 7:30, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 10 o'clock। और क्या बना सकते हैं, 12 की और 5 पे ये भी बना सकते हैं, एक 12 पे, यानी कि आर हैंड की सुई 12 पे और 1 पे, ठीक है, ये मिनट हैंड की सुई हो गई। और क्या बना सकते हैं, 3 पे, जैसे हमने 3 पे आर हैंड की ले ली और 5 पे ले ली, जब 4 पे ले ली, तो हमने सारे क्या बनाने हैं, ऐसे एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन राइट एंगल। आगे देखो, ये हमने पहले लास्ट वीडियो में कर लिया था मैथ 6 से, जो हमें ट्रायंगल बनाई थी, फिश बनाई थी और हार्ट बनाई थी। बच्चों ये क्या है, एक कैरम बोर्ड है। आगे हमारी यही एक्टिविटी है, हमने डिग्री क्लॉक बनाना है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा, आपने खेली भी होगी कैरम। तो इसमें क्या होता है, कुछ क्या होती है बच्चों, ये होते हैं इसकी, ये देखो ये होता है जिससे हम स्टार्ट करते हैं स्ट्राइकर, और ये क्या होती है, हमारी क्वीन होती है, रेड कलर में होती है, कुछ ये वाइट और कुछ ये क्या होती हैं, ब्लैक कलर में। इससे खेलते हैं ना, ये देखो 1 2 3 4, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारा स्ट्राइकर, तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये गेम खेली होगी। अब इसमें भी हम क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। जैसे कि हम ये देखो स्ट्राइकर को ऐसे करते हैं ना, तो ये वापिस आता है। तो ये देखो जैसे कि आपकी बुक में है, अब ध्यान से देखो, ये 2 बच्चे हैं, डिग्री क्लॉक, अप्पू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। अप्पू, ये अप्पू है और ये किट्टू है, दोनों क्या खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, बिल्कुल सेम है। अप्पू हिट द स्ट्राइकर, अप्पू क्या कर रहा है, इस स्ट्राइकर को हिट कर रहा है ये लड़का, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है किट्टू, हम आई कम्स बैक द सेम एंगल। ये जो स्ट्राइकर है ये इस तरह से ऐसे सेम आता है, जैसे कि ये देखो, यहाँ से हमने ये स्ट्राइकर, ये क्वीन है, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ से स्ट्राइकर किया तो ये ऐसे वापिस आता है। तो ये जो ये डॉटेड लाइन और ये वाली लाइन के साथ क्या बन रहा है, एंगल, और एक ये एंगल दिए, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, हमने ये शो करना है, ठीक है। देखो इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स A B एंड C, ये पॉइंट है A B और C एंड आर शोन, आपको शो करके हैं, ड्रॉ ए लाइन, हमने एक लाइन को ड्रॉ करना है, टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। अप्पू ने किया था ना, तो जो किट्टू है वो भी क्या करे, हिट करे, किसको, स्ट्राइकर को, और उसका भी कैसे बने, ये जो एंगल बन रहा है ना, इसके सेम एंगल बने। इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो, यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्रीज, और आप एंगल को माप सकते हो डिग्रीज में, यूजिंग ए डिग्री क्लॉक। डिग्री क्लॉक को यूज करते हुए, डिग्री इज रिटन एज ऐसे, स्मॉल जीरो को, जैसे हम लिखते हैं ना 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो होते हैं सारे लेस देन 90 डिग्री होते हैं। आगे 120, 130, ये जो होती है इसको डिग्री कहते हैं। तो अब हमने ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट है A B और C,
इन तीनों पॉइंट में से ये जो एंगल बन रहा है, इन तीनों पॉइंटों में से किसके इक्वल बनेगा। तो बच्चों अगर हम बी पे बनाते हैं तो ये देखो ये इस तरह से जाएगा, तो ये इक्वल एंगल नहीं हुआ ना इसके बिल्कुल। अगर हम सी से बनाते हैं तो ये वाली लाइन होगी, तो ये भी नहीं होगा। तो किसके इक्वल होगा, ये ए लाइन के इक्वल होगा। तो किट्टू भी क्या करेगा, इस तरह से हिट करेगा जैसे कि ये जो डॉटेड लाइन है और ये वाली लाइन, ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए लाइन से बिल्कुल ये ए पॉइंट से क्या बनेगा, इक्वल एंगल बनेगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो जो ये डॉटेड लाइन है ये क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन, और हम यहाँ सेंटर पॉइंट रखेंगे बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे। तो ये देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टर में ये हम नीचे वाले नंबर देखते हैं। तो ये देखो ये जो लाइन है ये क्या ड्रॉ कर रही है, ये देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो ये कितने का शो कर रहा है, 20 डिग्री एंगल। अब हम इससे ये वाला एंगल नापेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, डॉटेड लाइन को यहाँ बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। हम इससे कंपास से भी मेज़र करते हैं। आगे हम नेक्स्ट पेज पे क्या बनाएंगे, डिग्री क्लॉक बनाएंगे, तो उससे भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या बन रहा है, 20 डिग्री, दोनों 20 के बन रहे हैं, यानी कि टोटल एंगल कितना बन रहा है, 40 का। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है, एक एक्टिविटी है, हमने क्या बनाना है, मेकिंग ए डिग्री क्लॉक। तो हमने क्या बनाना है, डिग्री क्लॉक बनाना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कट ए सर्कल आउट ऑफ पेपर। तो आप स्क्रैप बुक का कागज भी ले सकते हो, या आप चार्ट ले सकते हो। उसमें क्या करोगे, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो, या कोई वैसे चीज़ जो गोल हो, राउंड हो, जैसे प्लेट वगैरह, उसको रख कर आप कट कर सकते हो। फिर क्या करना है, फोल्ड इनटू हाफ। जैसे कि मैंने ये स्क्रैप बुक का लिया है, ये मैंने जो प्लेट होती है ना उसको उल्टा करके रखा है और इसको सर्कल बना लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, कट का कागज लिया, इस पे एक प्लेट रख के ये मैंने सर्कल को कट कर लिया, ये देखो बिल्कुल। अब हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे इस तरह से, जैसे कि सेमी सर्कल बन जाता है, बिल्कुल इक्वल बनेगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि ये देखो ये हमारी डी बन रही है ना, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन होगी और ये, ठीक है। आगे क्या करेंगे, फोल्ड इट वंस इनटू ए क्वार्टर। फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, हमने इस तरह से कर लिया। तो ये हो गया। आगे हम इसको फोल्ड इट वंस मोर, फिर से एक बार फोल्ड करेंगे बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में। ये देखो ये हमने फिर से फोल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। अब इसको हम पूरे को इस तरह से खोलेंगे, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या होगी, कुछ लाइंस ड्रॉ हो गई। अब हम स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, ये लाइनों को ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये पहले हुआ हमारे सर्कल की ये हाफ पॉइंट, यहाँ से हमने ये लाइन को ड्रॉ कर लिया। फिर ये देखो ये हो गई लाइन। तो ये क्या हो गया, सेंटर पॉइंट, और ये हो गया 0 डिग्री। अब हम ये देखो ये लाइन शो हो रही है ना, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल कितने का बन रहा है, पूरा 90 डिग्री का। फिर ये देखो 0 और 45 45, फिर 45 ऐड किए तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर 90 डिग्री में 45 ऐड किया तो 135। तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो रही है, ये देखो ध्यान से, ठीक है। अब 135 प्लस 45, ठीक है। अब ये ऐड किया तो कितना हुआ, 7 और 8, ये पूरा 180 डिग्री, जैसे कि डी में होता है। इसको डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डी शेप में होता है। ये देखो ये डी, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं और डी भी बोलते हैं। आगे 180 में फिर से 45 ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 225। तो ये वाली लाइन देखो, अब हम ये हमारा क्या बन रहा है, डिग्री क्लॉक बन रहा है, ठीक है। फिर 225 में फिर से 45 ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये ऐड किया, 5 5 10, 4 और 2 6, 6 और 7, 275। फिर 45 ऐड करेंगे तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। आगे देखो फिर से इसमें 45 ऐड करते हैं तो ये देखो
15 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री का सिंबल होता है। फिर 45 ऐड करेंगे 350 में, ये देखो 5 5 का 10, 4 5 360, यानी कि ये जो पूरा राउंड है ये कितने का होता है 360 का। ऊपर 180 और नीचे भी 180, यानी कि टोटल कितना हुआ 360 डिग्री। ये हुआ हमारा डिग्री क्लॉक। इससे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। ओपन द पेपर, यू विल सी लाइन्स लाइक दिस। तो हमने पूरे पेपर को ओपन किया था ना, ये देखो लाइन्स दिख रही हैं, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो ये देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो रहा था। ये 0 डिग्री, 45, फिर 90 डिग्री, ऐसे करके हमने टोटल 360 किया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे किया हम। नाउ मार्क 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एज शॉन। तो ऐसे शॉन किया एंड पेस्ट इट एन ओल्ड कार्ड। और आप कोई भी कार्डबोर्ड है या कोई कार्ड है उस पर क्या कर लोगे, इसको पेस्ट कर लोगे। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड, और सेंटर पॉइंट से एक हैंड को, जैसे क्लॉक में होता है ना, उस हैंड को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। 9 में क्या है, मेक ए रेड हैंड, और एक रेड हैंड जैसे कि सेकेंड हैंड की वो होती है ना, विद ए थिक पेपर एंड फिक्स टू द सेंटर विद ए ड्राइंग पिन। एक ड्राइंग पिन से सेंटर में फिक्स कर लोगे, सो डैट इट इज़ फ्री टू मूव, ताकि वो फ्रीली क्या करे, मूव करे। योर डिग्री क्लॉक इज रेडी। इससे आपका क्लॉक क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो बच्चों ये मैंने एक कार्डबोर्ड में कर दिया, ये ड्राइंग पिन है और ये 2 हैंड्स बना लिए। ये देखो, ये इसका सेंटर पॉइंट 0 पे और ये क्या है 90 डिग्री। अब ये कैसे कर सकते हैं, हम इसको जैसे मर्जी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारी एक मिनट हैंड की हो गई, एक आर हैंड की होगी। तो बच्चों ये आपने एक्टिविटी ध्यान से करनी है। पहले पेपर करोगे, फिर उस पर कार्डबोर्ड पे चिपकाओगे, फिर ड्राइंग पिन और ये 2 हैंड्स बनाओगे, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट में यूज योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। अब क्या करोगे, डिग्री क्लॉक से मेजर करोगे अपनी राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है ना, उससे मेजर करोगे कि इस डैश इज अ मेजर ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल बन रहा है। तो बच्चों ज्योमेट्री बॉक्स लेके आओ और उसको करके, क्या है, एक ज्योमेट्री बॉक्स है, कोई भी आप ज्योमेट्री बॉक्स ले लेना और क्या करोगे, मेजर करोगे। ये देखो, एक ये लाइन बन रही है जो कि स्टैंडिंग लाइन है, और एक ये, तो ये एंगल क्या बन रहा है, अगर हम डिग्री क्लॉक से नापें तो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैश इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल। तो कितना लिखेंगे, जो हमारा पेंसिल बॉक्स का है, तो ये लिखेंगे हम, पेंसिल बॉक्स इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। आगे देखो, नेक्स्ट में कैन यू गैस हाउ मैनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज ए 1/2। हाफ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। और इसका हाफ क्या होगा, हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना एंगल आता है, 45 डिग्री। ये देखो, जैसे कि ये है ना हमारा 90 डिग्री, इसका हाफ हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना आया, 45 डिग्री। आगे हम अगर इसका 1/3 करते हैं, 1/3 मीन्स 90/3, तो कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम 3 हिस्से करते हैं, किसके, 90 डिग्री के, तो हर एक एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। 30 60 और 90। तो ये देखो, यहाँ पे 30 बनेगा, फिर यहाँ पे 60 बनेगा और ये पूरा 90 डिग्री। यानी कि ये 0 से जो 90 डिग्री है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आगे देख रहे हो, 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। 2 टाइम्स ऑफ मीन्स 90 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। जो ये ऑफ होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 90 मल्टीप्लिकेशन टू 180, यानी कि ये पूरा सर्कल, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, ऊपर का पार्ट 180 डिग्री। आगे देखो, मेजर द एंगल फ्रॉम किड टू शुड हिट द स्टाइगर ऑन द पेज 30। आगे पेज 30 पे उसने क्या किया था, 30 पे स्टाइगर किया था ना, तो कितना एंगल बना था लास्ट पेज में हमारा, 20 का इक्वल। और ए पॉइंट से ये इक्वल एंगल्स बन रहे थे। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, इसी पे खत्म होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।